हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। से इस बीमारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इलाज विदेशों में ही है, लेकिन वो बहुत महंगा है। फरीदाबाद के गांव ककड़ीपुर में परिवार द्वारा पंचायती जमीन पट्टे पर लेकर बोई गई फसल को दबंगों द्वारा काटने का मामला सामने आया है। करीब 7.5 एकड़ पंचायती जमीन पर दलित परिवार द्वारा बोए गए गेहूं की फसल गांव के ही दौलतराम पर यह फसल को काटने का ये आरोप लगा है। बहादुरगढ़ में एक नवविवाहिता के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 15 मार्च को ही उसकी शादी भिवानी के रहने वाले दीपेंद्र के साथ हुई थी, लेकिन दहेज प्रताड़ना और उसके पिता के साथ हुई बदसलूकी के चलते उसने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 की रहने वाली थी। खुदकुशी से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें पति, जेठ, सास और ससुर को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। इस मामले में मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद के खेड़ी थाने के अंतर्गत आने वाली आगरा कैनाल में एक व्यक्ति का शव नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। नहर में शव मिलने से जो उसकी खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बीके सिविल अस्पताल भिजवा दिया। समालखा के पशुपालन विभाग के 55 वर्षीय कंपाउंडर को हनी ट्रैप में फांसने की कोशिश का मामला सामने आया है। हालांकि कंपाउंडर को हनी ट्रैप में फांसने की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। रोहतक के मायने गांव में लगभग 50 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला का शव गांव के बाहर ड्रेन की पटरी पर मिला। महिला को 3 गोली मारी गई। घटना की सूचना पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में हत्या का शक मृतक महिला के देवर पर जताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया है और दावा किया जा रहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेप केस में समझौता करवाने की एवज में 70,000 रुपए लेते एक शख्स को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार हुडा सेक्टर पुलिस ने रेप के आरोपी शख्स से समझौता करवाने को लेकर 1,20,000 में सौदा तय किया था। यह व्यक्ति 50,000 रुपए पहले ही ले चुका था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पंचकुला पुलिस ने बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुग्राम की क्राइम यूनिट ने ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुभम हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 26 मार्च को आरोपियों ने आपसी रंजिश में शुभम की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस के क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने यूपी नोएडा के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर और रणबीर भाटी गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। SP क्राइम की माने तो तिगांव फरीदाबाद के रहने वाले सचिन उर्फ मूसा पर 25,000 का इनाम था और फरीदाबाद पुलिस को हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े, रंगदारी और फिरौती जैसे संगीन मामले में इसकी तलाश थी। सोनीपत में 18 मार्च को हुए गैंगवार मामले में सोनीपत CIA 2 को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोनीपत के कोर्ट परिसर में बदमाश अजय उर्फ बिट्टू की हत्या का प्रयास किया गया।
इसके अलावा बदमाश बिट्टू के घर पर भी दूसरे गैंग के बदमाशों द्वारा हमला बोला गया। दूसरी गैंग के एक बदमाश अमित को सोनीपत CIA-2 ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अमित के पास से स्कॉर्पियो कार और एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद की है। आपको बता दें कि सोनीपत में हुए गैंगवार में अजय उर्फ बिट्टू पर कोर्ट में गोलियां चलाई गई थी। इसके अलावा बदमाशों ने उसके पिता को गांव बरोड़ा में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इस गैंगवार के मुख्य सरगना गैंगस्टर रामकरण और अन्य 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जानकारी देते हुए CIA-2 इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि हमने गैंगवार मामले में रोहतक निवासी अमित को गिरफ्तार किया है। इधर यमुनानगर के बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बाजार के दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई का विरोध जताते हुए अपनी दुकानों को बंद कर दिया और सड़कों पर उतरकर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही दुकानदारों ने रेलवे स्टेशन रोड को भी जाम कर दिया। दरअसल नगर निगम की टीम जिले में अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव के तहत रेलवे स्टेशन रोड पर पहुंची थी, लेकिन टीम ने जैसे ही दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू किया तो निगम अधिकारी और दुकानदारों में हंगामा हो गया। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस या बुनियादी नियम के इस तरह की कार्रवाई किया जा रहा है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुकानदारों को शांत करवाया। पलवल में शुक्रवार रात घर में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला के विरोध करने पर और किसी को बताने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दिया और मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। भिवानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल भिवानी के गांव कायला में 2 बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पंकज देर शाम अपने खेत में जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन हादसे में पंकज की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। गुआना के बुटाना गांव के पास माइनर टूटने से 3 एकड़ में लगी फसल जलमग्न हो गई। पीड़ित किसान ने प्रशासन से गिरदावरी कराकर मुआवजे की मांग की है। फिलहाल नहर विभाग माइनर टूटने की वजहों की जांच कर रहा है। सोनीपत के राय विधानसभा इलाके के 4 गांवों के खेतों में अचानक आग लगने से करीब 50 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। किसानों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू तो पाई, लेकिन तब तक उनका भारी नुकसान हो चुका था। गुरुग्राम के नाथुपुरा इलाके में बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से करीब 700 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग को रात लगभग 2 बजे आग की सूचना दी गई, जिसके बाद सेक्टर 29 दमकल केंद्र से 12 गाड़ियां और गुरुग्राम के दूसरे फायर सर्विस स्टेशन से बाकी गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दमकल विभाग की 2 दर्जन गाड़ियों ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झुग्गियों में आग इतनी भीषण थी कि इलाके में काले धुएं का गुब्बारा छा गया। दुनिया भर में ईसाइयों का त्योहार ईस्टर आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा अन्य राजनेताओं ने भी सभी को ईस्टर की बधाइयां दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को ईस्टर की बधाइयां देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि सभी को ईस्टर की बधाइयां। ईसा मसीह का मृत्युत्थान पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जो हमें उम्मीद है और खुशियां प्रदान करता है। ईस्टर की बधाइयां देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा है,
ईस्टर की बधाइयां। आज के दिन हम ईसा मसीह की पवित्र शिक्षाओं को याद करते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण पर उनके द्वारा दिए गए जोर आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 20 साल के पडिक्कल को आरसीबी के स्क्वाड से अलग कर दिया गया है। उन्हें क्वारंटीन पर भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को आरसीबी मुंबई इंडियंस का सामना करेगी। पडिक्कल से पहले दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद फॉर्म में चल रहा है देवदत्त पडिक्कल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इससे पहले केकेआर के नीतीश राणा कोरोना पॉजिटिव मिले थे। मुंबई में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वानखेड़े स्टेडियम के 10 कर्मचारियों और प्रतियोगिता प्रबंधन से जुड़े 6 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद बीसीसीआई ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसे 10 से 25 अप्रैल के बीच मुंबई में आईपीएल मैचों के आयोजन की उम्मीद है। कोरोना वायरस की स्थिति अगर नियंत्रण से बाहर चली जाती है तो फिर इंदौर और हैदराबाद को आईपीएल के स्टैंड बाई स्थान के रूप में रखा गया है। मुंबई को इस लीग के 10 मैचों की मेजबानी करनी है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। लगातार 22वां मैच जीतकर रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी वाली अपने देश की पुरुष टीम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने अक्टूबर 2017 से कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं गंवाया। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लेनिंग ने 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेगान शुट के 4 विकेट की बदौलत न्यूजीलैंड को 212 रनों पर समेट दिया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को कोरोना हो गया है। अभिनेता की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अक्षय कुमार ने बताया है कि वो अपने घर पर ही क्वारंटाइन में हैं और लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में। अक्षय कुमार ने बयान जारी कर कहा, आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि आज सुबह मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आइडल के होस्ट रहे आदित्य नारायण और उनकी पत्नी श्वेता कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। आदित्य ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इस बारे में जानकारी फैंस से साझा की है। तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, हेलो दोस्त, दुर्भाग्यवश मेरी पत्नी श्वेता अग्रवाल और मैं कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी क्वारंटीन है। आदित्य नारायण ने लिखा है, प्लीज सुरक्षित रहें, प्रोटोकॉल फॉलो करना जारी रखें और हमें दुआओं में याद रखें। ये वक्त भी गुजर जाएगा। बता दें कि आदित्य नारायण लोकप्रिय रियलिटी टीवी शो इंडियन आइडल को होस्ट करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का पहला गाना चली चली रिलीज हो चुका है। हाल ही में कंगना रनौत ने करण जौहर का डांस करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बैकग्राउंड में चली चली गाने का एडिटेड किया गया है। कंगना रनौत ने खुद करण जौहर का ये फैन द्वारा एडिट किया वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए कंगना रनौत ने बताया है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले एक बार फिर चिंता का सबब बन गए हैं। एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लगी लोगों की भारी भीड़ की फोटो को शेयर किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया है। नेहा ने फोटो साझा कर लिखा है, एयरपोर्ट पर सुबह लोग लाइन में निकलकर ये सफाई देते हैं, हम लेट हो रहे हैं, सुधर जाएं, चलो अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ सुधार लाएं। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 20 और जवानों के शव बरामद किए गए हैं। सूबे के डीजी डीएम अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की है। अब तक कुल 22 शव बरामद किए गए हैं। अब भी एक जवान लापता है। कुल 31 जवान घायल। शनिवार को इस मामले में नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और
LMG का इस्तेमाल किया था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ बीजापुर में यह ऑपरेशन चलाया था। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान नक्सलियों के सबसे बड़े पीपुल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी प्लाटून 1 में से एक हिडमा के गढ़ में था। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस को खबर थी कि नक्सलियों का बड़ा दुर्दांत कमांडर हिडमा इस हमले से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर पूर्ववती गांव में है, जिसके बाद सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। सुरक्षा बलों को भी इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली और नक्सल कमांडर के 15 नक्सली मारे गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में सफाई मित्र उत्थान कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें फुसगढ़ में सामुदायिक भवन, मेरठ रोड पर दीनदयाल उपाध्याय गेट की सौगात शामिल है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों को एक मशीन दी, जिसके जरिए अब सीवर के अंदर सफाई करने के लिए किसी कर्मचारी को उतरने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मशीन के जरिए ही सफाई हो जाएगी। वहीं सफाई कर्मचारी ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए हैं, उनकी सैलरी 12,500 से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दी गई है। वहीं शहरी सफाई कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दी गई है। वहीं अगर किसी को समय पर सैलरी नहीं मिलती है तो उसे अगले महीने 500 रुपए बढ़कर मिलेंगे। गांव के सफाई कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का बीमा, वहीं शहरी सफाई कर्मचारियों को 10 लाख रुपए के बीमा योजना देने का ऐलान किया गया। फरीदाबाद के तिगांव पहुंचे पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा से किसान परेशान हो रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की फसल वैसे से नहीं पकती, किसानों को इससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जुलाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352 को रोहतक में हुई किसानों और पुलिस की झड़प के बाद रात 10 बजे से किसानों ने जाम किया हुआ है, जिसको लेकर किसान अभी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती और आरोपी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक रोड जाम रहेंगे। जिन जिले की बात की जाए तो जिले में कंडेला खाप द्वारा जिंद चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया गया था। उसके बाद से जिले में कई जगह रात भर रोड जाम करने का सिलसिला जारी रहा। पुलिस प्रशासन द्वारा रात को भी जाम खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने जाम नहीं खोला, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के वाहनों को डाइवर्ट कर गांव के रास्तों से भेजा जा रहा है। सिरसा के मिनी बाईपास पर हुड्डा के निकट किसान संगठनों द्वारा शनिवार को स्थापित किए गए किसान चौक को रात के समय तोड़ दिया गया। शहीदों की मिट्टी से स्थापित नींव को करीब 100 मीटर दूर फेंक दिया गया है। इससे गुस्साए किसान संगठनों के सदस्यों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि देश भर में अलग अलग स्थानों से लाई गई मिट्टी से किसान चौक की नींव रखी गई थी। उन्होंने कहा कि चौक को तोड़कर शहीदों का अपमान किया गया है, इस अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौक का निर्माण फिर किया जाएगा। जानकारी मिलने पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद दिल्ली और हरियाणा के किसानों ने जमकर निंदा करते हुए एक षड्यंत्र बताया है। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत राकेश टिकैत पर हमला किया गया है ताकि किसानों का मनोबल कमजोर किया जा सके। ढांसा बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र डागर ने कहा कि किसानों का आंदोलन किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होगा और न ही किसान अपने हितों की रक्षा करने में पीछे हटेंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि तीनों कानून किसानों के विरोध में बनाए गए हैं और इन्हें रद्द करवाने के बाद ही किसान घर वापसी करेंगे। कोरोना महामारी का असर कृषि कार्यों पर भी दिखाई देने लगा है। प्रवासी मजदूरों के समुचित संख्या में न पहुंचने के कारण न केवल कृषि कार्य में देरी हो रही है, बल्कि मजदूरी भी काफी महंगी हो गई है।
कटाई और कढ़ाई के लिए मजदूर न मिलने की वजह से क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि कोरोना की वजह से इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से आने वाले प्रवासी मजदूर नहीं पहुंचे। इस वजह से जहां पहले करीब 4,000 रुपए की मजदूरी में गेहूं की 1 एकड़ फसल की कटाई हो जाती थी, वहीं इस बार 7,000 से भी अधिक रुपए देने पड़ रहे हैं। गेहूं और सरसों की फसलों की एक साथ कटाई चल रही है तो किसानों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रवासी मजदूरों के न आने से किसानों का दोहरा नुकसान हो रहा है। टोहाना में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने 3 साल तक दुष्कर्म करने के आरोपी बाबा अमरवीर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को रतिया रोड स्थित अंबेडकर चौक से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि शहर की एक कॉलोनी की रहने वाली महिला ने ऑफिसर कॉलोनी के अमरवीर पर अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अंबाला में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। अंबाला में 138 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं तो वहीं कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 91 वर्षीय महिला और 42 वर्षीय शख्स शामिल है। सीएमओ ने कहा कि लोग कोरोना के प्रति गंभीर नहीं है। कोरोना की शिकायत के बावजूद भी लोग देरी से अपना इलाज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 130वें दिन भी लगातार जारी है। इसी बीच किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। वहीं अब किसानों ने आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई है। 5 अप्रैल को देश भर में एफसीआई के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। इसके तहत मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच किया जाएगा। वहीं 10 अप्रैल को केएमपी ब्लॉक करेंगे, जिसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली की सीमाओं पर बैसाखी मनाई जाएगी और 14 अप्रैल को किसानों ने संविधान बचाओ दिवस मनाने का फैसला किया है। पलवल में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन को मजबूती देने के लिए अब खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। सिंगू बॉर्डर पर वॉलीबॉल किसान प्रीमियम लीग शुरू की गई है, जिसमें कुल 40 टीमों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता 2 दिवसीय है और इस प्रतियोगिता में महज 10 टीमें बची हैं, जिनमें मैच खेले जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता को कराए जाने के पीछे की वजह है किसान आंदोलन को मजबूती देना। पहला स्थान पाने वाली टीम को 1 लाख, दूसरा स्थान पाने वाली टीम को 71,000 और तीसरा और चौथा स्थान पाने वाली टीम को 21,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इस प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से खिलाड़ी पहुंचे हैं। अब यमुनानगर से मेरठ और शामली जाने वालों को बस पकड़ने के लिए सहारनपुर नहीं जाना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर मेरठ और शामली के लिए बस को यमुनानगर से रवाना किया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस दौरान कहा कि इस बसों के चलने से यमुनानगर की जनता को लाभ होगा। इस दौरान मंत्री ने यमुनानगर डिपो की तारीफ भी की। इधर पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर नकली और एक्सपायरी दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर शिकंजा कसा। पानीपत के कलंदर चौक मेडिकल स्टोर्स के सभी रिकॉर्ड खंगाले गए। एक मेडिकल स्टोर्स में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया। ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर विजय राजे ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि पानीपत में कुछ मेडिकल स्टोर संचालक नकली और एक्सपायरी दवाएं बेच रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर ही छापेमारी की गई। चरखी दादरी अथॉरिटी में तत्कालीन एसडीएम और आरसी क्लर्क द्वारा मिलीभगत कर दूसरे राज्यों से चोरी की गाड़ियों के फर्जी दस्तावेजों से रजिस्ट्रेशन कराने का मामला सामने आया।
दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम ने जब दादरी एसडीएम कार्यालय पर छापेमारी कर रिकॉर्ड खंगाला तब इस गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ। छापेमारी में 2 चोरी की गाड़ियों के फर्जी दस्तावेजों पर दोबारा रजिस्ट्रेशन होने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने तत्कालीन एसडीएम सतबीर कुंडू और महिला आरसी क्लर्क राजकुमारी सहित अन्य पर केस दर्ज कर लिया है। यमुनानगर के तेजली निवासी 12 वर्षीय वंश पिछले 9 सालों से इनल मुस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक बीमारी से जूझ रहा है। वंश की बीमारी के चलते परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वंश की हालत बेहद गंभीर है। वंश को जो इंजेक्शन लगना है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। परिवार ने कई एनजीओ और सामाजिक संगठनों से भी संपर्क साधा, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। वहीं मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि मीडिया के जरिए मामला उनके जानकारी में आया है। कंवरपाल गुर्जर ने भरोसा जताया कि वो नियमानुसार कोशिश करेंगे जिससे कि अंश की मदद हो सके। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि यह बीमारी भारत में लाइलाज है। दवाई